हरियाणा में विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले नई सरकार का गठन हुआ है। नई सरकार से जेजेपी बाहर है और मनोहर लाल खट्टर की भी मुख्यमंत्री के पद से विदाई हो चुकी है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन में टूट और नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी के बीच पहले ही गठबंधन तोड़ने का अघोषित समझौता हो चुका था। इनका मकसद चुनाव के दौरान सत्ता विरोधी वोटों को बांटना है, जैसे 2019 में भी किया गया था। मैंने आज से 6 महीने पहले से कहना शुरू कर दिया था कि जब मुझे कोई जानकारी मिली थी कि भाजपा का कोई फैसला हुआ है, मैंने तभी से मैं सार्वजनिक मंचों से एक बात कहता था कि इनका बीजेपी और जेजेपी का अघोषित समझौता तोड़ने का हो गया, कि ये केवल चुनाव तक प्रदेश की जनता को लूटने का काम करेंगे। उसकी इनको छूट मिली हुई है। उसके बाद जब चुनाव आएगा तो ये गठबंधन तोड़ के इनके अलग कैंडिडेट खड़े करेंगे और एक ही लक्ष्य के साथ ये कैंडिडेट खड़े करे जाएंगे कि जो सत्ता विरोधी जो वोट है उसको किस तरीके से अलग अलग जो दलों के कैंडिडेट उतारे जाए। जैसे पिछली बार बीजेपी को जमुना पार का नारा जेजेपी ने दिया था और बाद में उन्हीं के साथ समझौता कर लिया। इस रूप से किस तरीके से चक्रव्यूह रच के प्रदेश के में होने वाले परिवर्तन को रोकने का प्रयास किया जाए, इस बात को लेकर गठबंधन भाजपा ने तोड़ा है। इसका फैसला 6 महीने पहले हो गया था, जो कि मैं सार्वजनिक हर मंच से कह रहा था कि अघोषित समझौता तोड़ने का इन्होंने कर दिया है। मगर प्रदेश की जनता समझदार है, वो समझ चुकी है। प्रदेश का जो बुरा हाल इन्होंने किया है उसके लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं, भाजपा भी जजपा भी। अब इनके पास कोई फार्मूला नहीं है अपनी सरकार को बचाने का। अब तो जनता के बीच में जाना ही होगा। हाँ, ये जरूर है कि ये जनता के बीच में अपनी हार से पहले अपनी हार इन्होंने आज स्वीकार कर ली। आज इनकी नैतिक हार हो गई है। आज इन्होंने खुद ही कबूल लिया कि इनकी सरकार इतनी लोकप्रिय क्यों है, क्योंकि प्रदेश की इतनी दुर्दशा, प्रदेश में इतना बुरा हाल। तो आज जो मैं समझता हूँ कि इस सरकार की खट्टर दुष्यंत गठबंधन आज ध्वस्त हो गया है। खट्टर दुष्यंत गठबंधन जिसने हरियाणा का नुकसान किया, आज वो मैं समझता हूँ कि आज वो गठबंधन ध्वस्त हो गया। अपने खुद के जो है मैं समझता हूँ कार्य कमलों से इस गठबंधन उसके बोझ के तले ये गठबंधन आज ध्वस्त हुआ। बहादुरगढ़ के बीजेपी पार्षद विशाल गर्ग के कांग्रेस में घर वापसी के मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। विशाल गर्ग जो कि बहादुरगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से भी पार्षद जीते थे और बहुत अच्छा लोगों का इनके सेवा भाव इनके मन में था। मैं कई बार आता था बहादुरगढ़ तो मैं देखता था लोगों के से इनकी बड़ी प्रशंसा भी हम सुनते थे। तो ये जो है आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, हमारे परिवार में आए। ये इन्हीं का परिवार है, वैसे ये अपने परिवार में दोबारा से ये आए हैं और इनका विशाल का पूरा मान सम्मान, इनको उचित स्थान और जो है इनका हमारी सबकी जिम्मेदारी रहेगी। हम इनके आने पे बहुत इनका स्वागत करते हैं और अपनी बहुत बड़ी टीम के साथ ही आए हैं। तो इनके आने से मैं समझता हूँ न सिर्फ बहादुरगढ़ और पूरे जो है पूरे प्रदेश के अंदर, हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक बहुत अच्छा सकारात्मक मैसेज है। चुनावी माहौल में कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहा है हमारा। हम तो कहीं रखा है पिछले 1 साल से 35 पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हरियाणा के कोने कोने से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। ज्यादातर भाजपा के हैं, कुछ जेजेपी के भी थे। तो ये एक संकेत है, 35 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और अब तो एक मौजूदा सांसद भी। तो 35 हर प्रदेश के हर जिले से, हर वर्ग से सभी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे और एक भी कोई कांग्रेस पार्टी से कोई सत्ता दल में गया नहीं, सत्ता गठबंधन में गया नहीं। ये संकेत इस बात का है कि हरियाणा की जनता ने मन बना लिया परिवर्तन का। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पिछले 10 साल में हरियाणा की स्थिति बदतर हो गई है। चौटाला राज में जेल से फिरौती मांगी जाती थी, बीजेपी राज में विदेश से फिरौती मांगी जाने लगी है। बीजेपी को मौजूदा सरकार की अलोकप्रियता के कारण मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। ये वातावरण क्यों बना? क्योंकि जनता में अलोकप्रिय सरकार, ऐसी सरकार जिसने हरियाणा को देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया, जिसने हरियाणा को देश में अपराध में नंबर 1 बनाया, जिसने हरियाणा को देश में नशे में नंबर 1 बनाया, जिसने हरियाणा को
देश में हर वर्ग के अपमान में नंबर 1 बनाया। चाहे वो किसान की बात हो, व्यापारी की बात हो, पहलवानों की बात हो, चाहे वो कर्मचारी की बात हो जिनको लाठीचार्ज जिन पे हुआ, चाहे सरपंचों की बात हो, चाहे मनरेगा के मजदूर की बात हो, चाहे गरीब की बात हो। एक ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग, आज आप जाके देखें, आज व्यापारी कितना परेशान है, आज उनसे पूछें, आप गरीब आदमी से पूछें, ना काम ना धंधे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, अपराध चरम सीमा पे, दनादन गोलियां बरसाई जा रही हैं प्रदेश के अंदर। ऐसी स्थिति बन गई। चौटाला राज्य में जेलों से फिरौती मांगी जाती थी, भाजपा के इस राज्य में विदेशों से फिरौतियां मांगी जा रही है। विदेशों में बैठे हैं बड़े बड़े गैंगस्टर, सक्रिय हो गए, ये स्थिति आ गई है। बता दें कि हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। अब ये बिल्कुल तय हो गया कि सैनी के ही नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाएगा। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।